ओके, हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो पिछले कई दिनों से आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होगा कि यार जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का डीवी है वो अब तक क्यों नहीं कंडक्ट कराया गया, जबकि विभाग ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि हम जुलाई के सेकेंड वीक में लेवल 1 का डीवी कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 का और लेवल 2 का डीवी है वो कब तक संपन्न हो जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करेंगे अपन। सेकेंड थिंग अपन डिस्कस करेंगे कि डीवी के डिले होने की क्या वजह है। और तीसरी चीज अपन ये डिस्कस करेंगे कि जिन कैंडिडेट का थर्ड ग्रेड में और फोर्थ ग्रेड दोनों में सिलेक्शन हो रखा है तो उनको क्या करना चाहिए। और चौथी चीज अपन डिस्कस करेंगे कि ये भर्ती कब तक टोटली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चीजों को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब आप मेरे को टेलीग्राम पर डीएम करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सारी चीज़ें जो भी है भर्ती से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं उधर बता दूंगा, तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो। लेकिन भाई इससे रिलेटेड कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं कट ऑफ रिलेटेड कोई भी बात नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो उधर क्लियर कर सकते हो। साथ ही आपके दिमाग में इस भर्ती से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी है तो भी आप मेरे को उधर डीएम करके डिस्कस कर सकते हो, और मेरे से बात करने के बाद आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपने सारे पॉइंट्स को। तो आइए आप देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डिले। यानी जो आपका थर्ड ग्रेड लेवल 1 का डीवी है वो विभाग की तरफ से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि जुलाई के सेकेंड वीक में अरेंज किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो कंडक्ट नहीं किया है डीवी। तो उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में अपन उन सभी कारण को समझने वाले। और ये सारे रीजंस मैंने वही सभी रीजंस लिए जो आपने अलग अलग सोर्सेज से सुने होंगे, और कुछ कमेंट्स मेरे को अपने चैनल पर आए थे तो मैंने उन सभी को इंक्लूड कर दिया है। एक एक करके अपन चीजों को समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, सब तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है अपना RSMSSP से सूची नहीं मिली। ये पॉइंट मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू ऑफ डेड गाय ऑन एजुकेशन नगरी यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा एजुकेशन नगरी यूट्यूब चैनल पर 2 दिन पहले एक भाई का इंटरव्यू आया था जिसमें शॉर्ट में उन्होंने अपलोड करा है। और तो इंटरव्यू में उन भाई ने कहा है कि उन्होंने स्वयं शिक्षा निदेशालय बीकानेर में जाकर पता किया कि इस डीवी के लेट होने की क्या वजह है। तो उधर से उनको रिप्लाई मिला है कि जो आपका RSMSSB बोर्ड है, जिसे हम RSSB बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उधर से उनको जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए इसकी सूची नहीं मिली है। मतलब डीवी के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी तक उनको प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये बिल्कुल इसका एक कारण हो सकता है। अब वो लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, ये रीजन किसी के पास भी नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता होगा। इसका 17 रीजन हो सकते हैं जो कि केवल बोर्ड को पता होगी। ठीक है, और वो इंटरव्यू 2 दिन पहले का था, हो सकता है अब जो है वो उनको सूची प्रोवाइड कर दी गई हो और आपका जो डीवी है वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरे रीजन की बात करें जो कि है सेकंड ग्रेड एग्जाम। आपको पता होगा वर्तमान में अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे रहे हैं और जिनका थर्ड ग्रेड लेवल 1 या लेवल 2 के लिए डीवी भी होगा। तो उन दोनों की डेट एक साथ क्लैश नहीं कर जाए, तो ये इसका बिल्कुल पॉसिबल रीजन हो सकता है कि अभी तक है ना आपका डीवी नहीं कराया गया और डीवी जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस डीवी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और ये आपका डीवी तभी संपन्न होंगे जब ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे। इसका लास्ट एग्जाम शायद 18 जुलाई को है, तो 18 जुलाई के बाद आपका डीवी होगा, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज कमेंट्स में कुछ भाई बोल रहे थे कि सेकंड ग्रेड एग्जाम कराने में अभी विभाग बिजी है इसलिए वो डीवी नहीं करवा रहा है। लेकिन भाई एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैं गलत हूं तो भी मेरे को है ना लेट मी नो, इन्फॉर्म करना कमेंट सेक्शन में कि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो तो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है ना। आरपीएससी कंडक्ट करवाता है तो फिर, और जो आपकी सूची है वो आरएसएस भी बोर्ड भेजेगा ना। जो आपकी डीवी की सूची है वो तो आरएसएस भी बोर्ड भेजेगा शिक्षा विभाग को, जबकि जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है वो तो आरपीएससी कराता है। तो इन दोनों का क्या लिंक है भाई, सूची तो वो भेजेगा ना, तो फिर विभाग कैसे किस तरह से बिजी, आप क्या कहना चाहते हैं ये चीज मैं नहीं समझा। तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना अगर मैं इस चीज में कोई गलती कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यार ये जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है ये आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं हो गया कि विभाग की मर्जी हुई चलो यार सेकंड ग्रेड एग्जाम बहुत टाइम से करवाया नहीं है तो चलो कल करवा देते हैं। तो ये प्री प्लान था, एग्जाम एग्जाम होना निश्चित था। तो और आपके रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो गया, तो ये आपका जो डीवी था वो 1 महीने पहले कभी भी कंडक्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अब डीवी में थोड़ी सी देरी हो रही है तो वो देख लेंगे, लेकिन आपका ये डीवी जो है एग्जाम के बाद 100% संपन्न होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर विभाग चाहता तो इससे पहले भी कंडक्ट करवाया जा सकता था, लेकिन ठीक है अब तक इतना डिले देखा है तो 1-2 वीक का और वेट कर सकते हैं कैंडिडेट्स, और तो उनके पास क्या ही ऑप्शन है। ठीक है,
तीसरे रीजन की बात करते हैं कि कोर्ट में लंबित याचिका। कुछ भाई ने कमेंट्स किए थे कि भाई जो कोर्ट में लंबित याचिका है उसकी वजह से डीवी प्रोसेस नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग चाहता है कि पहले कोर्ट केसेस खत्म हो जाए, उसका निर्णय आ जाए, उसके बाद डीवी कराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीजें अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, दूसरे या तीसरे नंबर की वीडियो होगी, देख लेना, मैंने उधर बहुत अच्छे से चीजों को डिस्कस किया है। आपकी जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 की भर्ती है वो कोर्ट याचिका के अधीन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस भर्ती पर स्टे लग गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तरफ तो कोर्ट केसेस चल रहा है और दूसरी तरफ इस भर्ती की प्रोसेस चल रही है। अगर इस पे स्टे लग गया होता तो आपका जो वो नोटिस रिलीज किया गया था विभाग की तरफ से कि हम जो है जुलाई के सेकेंड वीक में डीवी को अरेंज कराएंगे, तो वो भी जारी नहीं किया जाता। तो ये कारण तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट में लंबित याचिका की वजह से वो लोग डीवी नहीं करा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी जो कोर्ट में लंबित याचिका है उससे डीवी का कोई भी लेना देना नहीं है, भर्ती पर स्टे नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ कोर्ट केसेस चलते रहेंगे और पैरेलली इसके साथ में जो भी थर्ड ग्रेड लेवल 1 का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अदर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि अभी जो शिक्षकों के ट्रांसफर चल रहे हैं आपने देखा होगा, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती थी उसमें जिला आवंटन का प्रोसेस चल रहा है, तो विभाग उसमें बिजी है। आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये दोनों चीजें और ऊपर भी जितनी भी चीजें हैं वो आउट ऑफ नोवेयर तो आई नहीं है ना, आउट ऑफ नोवेयर तो आई नहीं है या और ना ही ये चीजें आउट ऑफ द बॉक्स है। ये सारी चीजें तो पहले से प्री प्लान थी, ये सारी चीजें अचानक से तो आई नहीं है, ठीक है। तो ये कोई सिली रीजन नहीं बनता है इस चीज के लिए। डीवी एक अलग प्रोसेस है और इसमें कोई ज्यादा लंबे समय नहीं लगेगा, मात्र 3 दिन में आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी इसके रीजंस नहीं है। तो ये सभी थे आपके डीवी लेट होने के मोस्ट पॉसिबल रीजन जिनकी वजह से आपका डीवी स्केड्यूल लेट हो रहा है। और मुझे इनमें से जो मोस्ट पॉसिबल रीजन लगता है डीवी लेट होने का वो ये है कि जो सेकंड ग्रेड एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता होगा सेकंड ग्रेड एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए भी सिलेक्शन हुआ होगा और उनका भी डीवी होगा। तो इन दोनों की डेट आपस में क्लैश नहीं कर जाए और स्टूडेंट्स को कोई भी नुकसान नहीं हो, इस वजह से जब तक ये एग्जाम संपन्न नहीं हो जाते यानी 18 जुलाई तक, तब तक आपका डीवी नहीं जारी होगा, आपका डीवी स्केड्यूल 18 के बाद ही जारी होगा, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि डीवी जारी होने की क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम है वो 18 जुलाई तक चलेंगे, आई थिंक 18 जुलाई है इनकी लास्ट डेट, और 19 का फिर संडे, फिर 20 से मंडे लगेगा। तो आपका जो डीवी है लेवल 1 और लेवल 2 का वो 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी संपन्न करवाया जा सकता है, क्योंकि 18 तक तो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम रहेंगे, फिर 19 का संडे आ गया और फिर 20 से मंडे लगेगा, तो 20 से लेकर 31 तारीख के बीच में कभी भी 3 दिन लेवल 1 का हो जाएगा और उसके बाद में लेवल 2 का हो जाएगा, ठीक है। इसके 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आपका डीवी जो है वो इसी मंथ होगा, है ना, ये थर्ड या फोर्थ वीक में हो जाएगा, यानी 20 से लेकर 31 तारीख तक के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, तो एग्जैक्ट डेट तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट डेट केवल और केवल विभाग को ही पता होगी। तो वेट करना, इसी मंथ में आपका जो है डीवी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ये अगस्त तक नहीं खसकेगा, ठीक है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि 20 से लेकर 31 तारीख तक आपका डीवी संपन्न हो जाएगा। अब डीवी के लिए आपको ईमेल आ सकता है और टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, तो दोनों चीज को ध्यान रखना आप। और जो भी नोटिस आएगा वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा और व्हाट्सएप पे बता दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कर रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यूज होगी अपन इधर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका डीवी 20 से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, और बाद इसका फाइनल रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा, और इसकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज का मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। देखो अभी जो स्क्रीन पर आप न्यूज देख रहे हो ये भास्कर में आई न्यूज कटिंग है। इसकी लास्ट लाइन देखो कि किसी तरह से कोई मामला कोर्ट में नहीं फंसा तो अगस्त सितंबर तक चयनितों की नियुक्ति संभव है, यानी जो आपकी नियुक्ति कराई जाएगी वो अगस्त सितंबर में कराई दी जाएगी। वैसे अगस्त तो नहीं लगता मुझे पॉसिबल, लेकिन सितंबर में तो करा दी जाएगी। अब आप बोलोगे कि ये मामला तो कोर्ट में फंस गया, तो भाई इसमें कोई भी ज्यादा डिले नहीं होगा। आज है 13 जुलाई आज है ना, कोर्ट की सुनवाई है, तो वो जो भी सुनवाई होगी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के जरिए बता दूंगा। तो ये इस चीज में बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, ये बहुत जल्दी निर्णय आ जाएगा, कोर्ट का फैसला इस पे आ जाएगा। जो भी याचिका के अधीन जो भी फैसला है ना, वो सारी चीजें कोर्ट के थ्रू डिस्कस कर दी जाएगी। अब इधर आप देखो कि समय पर लिस्ट मिली तो 15 जुलाई तक काम पूरा, है ना। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव का कहना है कि चयन बोर्ड से समय रहते सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची मिले तो दस्तावेज सत्यापन 15 जुलाई तक पूरा करा देंगे, और प्रयास है कि स्कूलों को जल्दी ही शिक्षक मिले। अब
अब ये न्यूज़ कुछ दिन पहले भास्कर में आई थी, उसी की कटिंग मैंने इसमें यूज़ की है। अब ये जो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जो सूची है वही अभी विभाग ने नहीं भेजी है। किसको? शिक्षा विभाग को नहीं भेजी है, आरएसएसबी ने। ये अपन ने पहले पॉइंट में डिस्कस कर लिया था। तो ये जैसे ही भेज देंगे तो ये शिक्षा विभाग आपकी डीवी जल्द से जल्द कंप्लीट करा देगा, ठीक है। दूसरी चीज अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि भाई जो ये टेंशन का साइकिल है ना, ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा। कौन सा टेंशन का साइकिल? देखो, पहले आपको ये जानना था कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। अब आपका रिजल्ट आ गया, कट ऑफ भी आ गई। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरा डीवी कब होगा, डीवी कब होगा, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, यही चीजें आपको सोचते रहोगे, ठीक है। तो दूसरा टेंशन ही हो गया। उसके बाद जब आपका डीवी हो जाएगा तब आप बोलोगे यार फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, ये चीजें चलती रहेगी। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आप बोलोगे यार मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ, कैसे चीजें मैनेज होगी। तो ये जो टेंशन का साइकिल है ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर। इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो भी भाग्य में होगा ना वो मिलके ही रहेगा आपको, चाहे लेट मिले लेकिन मिलकर रहेगा जो भी आपके भाग्य में लिखा होगा। इसलिए आपको इस चीज से रिलेटेड बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग की वजह से होती है, इसलिए भाई ओवर थिंकिंग मत करो। अपने फ्रेंड से मिलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और बाकी आप पढ़ाई भी कर सकते हो। सीईटी की प्रिपरेशन करो तो आपके ऑलरेडी रीट की प्रिपरेशन होती रहेगी, तो उस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए ओवर थिंकिंग मत करो, इस चीज से दूर रहो। दूसरे कट ऑफ वगैरह की वीडियो मत देखो, ये सारी चीजें आपको डोपामिन देती है और उसके बाद आपको परेशान करती है। देखो, अगर मैं बोल दूं, एक तरह से मैं बोल दूं कि जो आपके फाइनल कट ऑफ है रीट लेवल 1 की, वो 200 नंबर जाएगी। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब जिन भी कैंडिडेट्स के 200 प्लस मार्क्स है वो लोग तो खुश हो जाएंगे कि चलो भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू, है ना। और जिनके भी 200 से कम नंबर है वो निराश हो जाएंगे कि यार हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ देर के लिए आपको डोपामिन देती है, तो इस चीज से दूर रहो भाई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। मैं भी ये जूनियर अकाउंटेंट के टाइम बहुत देखता था, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता, सब चीजें गलत बताते हैं, एक्सपेक्टेड उनके अनुमान के अनुसार वो कुछ भी बताते। तो ये चीजें, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। तो आपका डीवी 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, और इसके लिए आपको टैक्स आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स का 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों में सिलेक्शन हो गया है उनको क्या करना चाहिए। भाई अब इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें जो पहले नंबर के कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 3rd ग्रेड में बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लिया है, और जिनको लगता है कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई जो 3rd ग्रेड का प्रोसेस है उसमें लगभग 1 महीने का डिले हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का डिले हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप 2 महीने में कितना कमा लोगे, 20 से 22 हजार, लेकिन और 20-22 हजार कमा के आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई भी खास चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही पोस्ट किसी नीडेड कैंडिडेट को मिलती है तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कैंडिडेट ऐसे है जिनने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है 3rd ग्रेड में, तो वो लोग 1-2 महीने के लिए 4th ग्रेड को नहीं ज्वाइन करें, आप है ना 3rd ग्रेड की तरफ ही जाए, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि दूसरी तरह के कैंडिडेट्स जिनका डाउटफुल केस है कि 3rd ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन है, या फिर आप बिल्कुल किनारे पर हो, इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो चीजों को कि भाई फिर आप 4th ग्रेड को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटी और दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप 50 जनों की राय मत मांगिए, इसमें खुद से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए और फिर आप चीजों को एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें जो अपन ने एक एक करके डिस्कस कर ली है। अब आज जो है वो इस भर्ती से रिलेटेड कोर्ट की हियरिंग भी है, तो उसमें भी जो होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उधर से आप उसको देख सकते हो। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो उधर से आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज ये मैंने आपको बता दिया कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कहाँ पर डीएम करोगे, तो टेलीग्राम पर डीएम करोगे, मैंने लिंक दे रखा है आपके कमेंट बॉक्स में। और ये चीज भी बता दी कि जो डीवी की आपके एक्सपेक्टेड डेट है वो 20 से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, तो अपने फोन को चेक करते रहना, जो भी होगा आपके टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ये ईमेल आ जाएगा, जो भी हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है, 99% पॉसिबिलिटी यही है कि भाई आपका जो डीवी है वो इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत होना, बाकी ओवर थिंकिंग मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।